टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जो भी मेन पॉइंट्स होंगे एनसीईआरटी के सारे कवर करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स से। हम एनसीईआरटी वाला ही पढ़ेंगे पूरा। सो दीज आर द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल प्रेजेंट है इधर। ये जो चैम्बर है जो नोज से स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, और जो ये माउथ से स्टार्ट है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। जहाँ ओरल कैविटी और नेजल कैविटी और ओरल कैविटी आगे मिलते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। ओके, आफ्टर दैट इधर स्टार्ट होती है हमारी ये ट्रैकिया इधर स्टार्ट होती है हमारी। स्टार्ट होती है इधर लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है हमारे साउंड प्रोडक्शन में। इसको हम साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, इसको साउंड बॉक्स। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। अब जो ट्रैकिया फर्दर जाता है और डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रांचेस में, और फर्दर डिवाइड होता है ये सेकेंडरी ब्रांचेस में आगे जाके, उसके बाद टर्शियरी, और उसके बाद ये होता है ब्रोंकियोल्स में। और सबसे लास्ट में कन्वर्ट होता है एल्वियोलाई में फर्दर। तो जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक इनकम्प्लीट शी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रांच निकली, देन सेकंड निकली, सेकंड से फिर टर्शियरी निकली, टर्शियरी से क्या निकला ब्रोंकियोल्स, एंड देन एल्वेलाई। तो जो हमारे मतलब कि हम बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी से लेकर और हमारे जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स, उसमें हमारा शी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद जो ये ब्रोंकियोल्स हैं तो ये बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एल्वेलाई। जो एल्वेलाई होता है ये एक सैक या फिर हम बोलें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है एक्चुअल में यहीं से हमारी जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो यहीं से हो रहा होता है। जो हमारा CO2 और O2 का ट्रांसफ़र होता है वो इधर से ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लंग्स की। जो ह्यूमंस होते हैं इनके पास 2 लंग्स होते हैं। देखो ह्यूमंस के पास 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। जो हमारा राइट लंग होता है उसके पास हमारे पास 2 फिशर्स होते हैं। ये डिविजन्स होती हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं फिशर्स। ये वाला क्योंकि ऑब्लिकली प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। इसमें सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट होता है। ये है हमारा राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग। ओके, जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इधर, ये इसको हम बोलते हैं कार्डियक
नॉच। इधर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे करके कुछ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर है प्रोट्रूड करता है लेफ्ट लंग में, इसको हम लिंग्यूला बोलते हैं। याद रख, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं उनकी 2 लेयर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्ल्यूरा। अब प्ल्यूरा हमारी जो है वो 2 टाइप की होती है। प्ल्यूरा हमारी 2 टाइप की होती है, पैराइटल प्ल्यूरा और विसरल प्ल्यूरा। अब जो पैराइटल प्ल्यूरा है और जो विसरल प्ल्यूरा है, देखो जो हमारे लंग्स हैं वो एक थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो क्या होता है कि जो पैराइटल प्ल्यूरा होती है वो थोरेसिक कैविटी की वॉल से अटैच होती है, मतलब कि वो एसएच लंग के साथ नहीं, एक थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होती है। और जो विसरल होती है वो लंग्स के साथ अटैच होती है। जो प्ल्यूरा है, प्ल्यूरा के बीच में स्पेस होता है। लेट्स से कि ये वाली आउटर प्ल्यूरा है या फिर पैराइटल बोल सकते हैं हम इसको, ये वाली इनर प्ल्यूरा है या फिर विसरल प्ल्यूरा बोल सकते हैं। इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। अब जो प्ल्यूरल फ्लूइड है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये बेसिकली जो फ्रिक्शन है उसे कम करता है। देखो जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स होंगे वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप रीडिंग मार सकते हैं एनसीईआरटी से, तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत सही से। तो देखिए ये हमारा हुआ। तो अब एक चीज़ आती है कि जो हमारे पास ट्रैकिया है, लेट्स से जो ट्रैकिया आ रहा है ऐसे, वो फिर डिवाइड होता है ऐसे करके इधर ऐसे। तो जो ये डिवाइड होता है ना, ये वाला, ये होता है हमारा T5 थोरेसिक वर्टिब्रा। T5 थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होता है। हमारे जो थोरेसिक केज होता है, हम एक चीज़ पढ़ेंगे थोरेसिक केज। देखो थोरेसिक केज क्या होता है, हम पहले यही पढ़ेंगे थोरेसिक केज होता क्या है। तो देखते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है जिसके अंदर एक्चुअली, जिसके इनसाइड हमारे क्या प्रेजेंट है, लंग्स। एक्चुअली में जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। तो देखो ये एक एयर टाइट चैम्बर बनता कैसे है, तो देखो हम कोशिश करते हैं बनाने की अपना चैम्बर। तो देखिए जो हमारे चेस्ट वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर अपनी हम चेस्ट पे हाथ रख सकते हैं, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर। और जो बैक, जो हमारी जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो ये एजे क्या हुआ, एंटीरियर, और ये हुआ पोस्टीरियर, ये तो आप जानते होंगे। और नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा डायफ्राम। तो हम देखेंगे जो इंटीरियरली है, इंटीरियरली किससे प्रेजेंट है और जो साइड में किससे प्रेजेंट है, कैसे एयर टाइट चैम्बर बन रहा है एक्चुअली में। ये वाला साइड में क्या है और नीचे क्या है, हमने बताया डायफ्राम है, और इंटीरियर में क्या है और पोस्टीरियर में क्या है। देखो जो इंटीरियर वाला हमारा एयर टाइट चैम्बर है, बोले कि जो इंटीरियरली किससे हमारा एयर टाइट चैम्बर बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारी एक बोन जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ओके, और पीछे जो पोस्टीरियर अगर हम देखें तो वो बनती है वर्टेब्रल कॉलम से, वर्टेब्रल कॉलम से बनता है पोस्टीरियरली। साइड में बनता है रिब्स से,
और नीचे हमारा डायफ्राम। इन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे एनसीईआरटी का पॉइंट है। एज इट इज़ याद होना चाहिए कि एंटीरियर में स्टर्नम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम और साइड में रिब्स और नीचे डायफ्राम इंफीरियर सरफेस पे, ठीक है। इनके साथ साथ हमारी कुछ स्पेशल इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन बोले तो इंस्पिरेशन में एंड एक्सपीरेशन में हेल्प करती हैं। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन में हेल्प करती हैं। देखिए कौन सी मसल क्या काम करती है। तो जो देखो, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल होती है, इंटरकॉस्टल मसल देखो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब देखो, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ये वाली, ये हेल्प करती है हमारी इंस्पिरेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, ये हेल्प करती है एक्सपायरेशन में। ये हम फर्दर देखेंगे उसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, उधर समझ आएगा अच्छे से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पूरा अच्छे समझ आएगा मसल्स का। ओके, तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे। तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से हमने पढ़े थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स थे पहले, फिर लास्ट में आए तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन गए थे हमारे टर्शरी के बाद। उसके बाद एल्विलाई बन गए थे। तो क्या था कि जब ट्रैकिया से लेके फर्दर हमारे जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स थे, वहाँ तक हमारी सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेज प्रेजेंट था। उसके बाद इनिशियल है तो उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी होंगे। अब ऐसे क्या होता है कि जो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नॉस्ट्रिल से कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो देखो, जब ये नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एक इस पार्ट को हम कह रहे होते हैं हमारा कंडक्टिंग पार्ट। ये सारा एनसीईआरटी का है, तो अच्छे से ध्यान देंगे ज़रा इस पे। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। कंडक्टिंग पार्ट है नॉस्ट्रिल्स का टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। बेसिकली कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प नहीं कर रहा होता, बस कंडक्ट करता है। अब उसमें ये करता क्या क्या है कंडक्शन में, ये एक तो जो एयर आती है उसको क्लियर करता है, क्लियर्स द एयर। उसके बाद कोई फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसको अलग निकालता है, और जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई द एयर। और जो एयर होती है उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है। अब नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक तो हो गए हमारे कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद जो हमारा एल्विलाई आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे जो एल्विलाई आ गया, तो एल्विलाई से एक्चुअली हमारी जो एयर है O2 CO2 जो भी आती हैं एक्सचेंज हो रही है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। यहाँ से एक्चुअली हमारी जो एयर है वो एक्सचेंज होती है। लेकिन कंडक्टिंग पार्ट जो है नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नीट में पहले पूछा जा चुका है कि कहाँ से कहाँ तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट बोला जाता है और एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट हमारा नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है,
और जो एक्सचेंज पार्ट होता है उसके बाद का जो मतलब एल्वेलाई वाला पार्ट जो होता है उसको हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे कैसे होती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमारे मेनली 2 स्टेप्स होते हैं इसमें। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये हमारे 2 पार्ट हैं। देखो इंस्पिरेशन कैसे करोगी, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जब हमारी एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हमारे लंग्स में आ जाए। अब वो कैसे आती है, देखो जो हमारे लंग्स होते हैं, लेट्स से हम मान लेते हैं हमारे लंग्स है, तो इसी लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है और बाहर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कॉमन सेंस ये है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंट्रामोलिकुलर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये बाहर से अंदर आ जाएगा क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये बाहर अंदर से बाहर चला जाएगा। तो देखो क्या होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होने से क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक ज़्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये अंदर आ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। अब सेम ऐसा एक्सप्रेशन के साथ होगा, जब क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहाँ से जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या होगा, एक्सपायरेशन। इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। तो अब देखते हैं जो इंस्पिरेशन है उसमें कौन कौन सी मसल हमारी हेल्प कर रही है एक्चुअली। जो हमारा इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन जो है हमने पढ़ा था कि हमारी 2 टाइप की मसल होती हैं, कॉस्टल जो हमारी कॉस्टल मसल होती है 2 टाइप की होती हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो हमारा इंस्पिरेशन है वो कैरी आउट होता है बाय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो इसकी वजह से होता है। अब देखो हमने एयर टाइट चैम्बर पढ़ा था अपना, हमने पढ़ा था कि जो हमारा चैम्बर है नीचे डायफ्राम से बन रहा है, आगे स्टर्नम से बन रहा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से बन रहा है, साइड में रिब्स से बन रहा है। तो देखो अब जब क्या होता है कि जब हमारा डायफ्राम है, जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे गया, जब ये नीचे जाएगा ऐसे, अब नीचे जाने से क्या होगा कि नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो बेसिकली क्या होगा, जो अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमने पढ़ा है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर इसका कम होना चाहिए। तो अब हमारा वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मान लो कि अब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब इसका प्रेशर क्या डिक्रीज हो जाएगा, यही होगा इसमें। तो हम यही देखेंगे कि जब ये डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो वॉल्यूम, जो चैम्बर था हमारा एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर जिसको हम बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जब ये इंस्पिरेशन चल रहा है तो इंस्पिरेशन में एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज हो गया, और इसमें हमारी मसल कौन सी काम करती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो ये इसमें हेल्प कर रही होती है। इससे क्या होता है, जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो प्रेशर कम हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से ये प्रेशर क्या हो गया,
कम हो गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई यहाँ पे। अब वॉल्यूम बढ़ के प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर क्या होगी, मतलब जो एयर है उसकी प्रेशर ज़्यादा है तो वो अंदर आ जाएगी। तो एक प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन अकर। ओके, सेम वाइज अब एक्सपीरेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सपीरेशन में हम देखेंगे कि सेम वे जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ता है उसमें कैसे बढ़ेगा, और उसमें डायफ्राम का क्या होगा। जब एक्सपीरेशन होता है तो उसमें डायफ्राम रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने का मतलब क्या है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वापस। ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो जो वॉल्यूम बढ़ा था अब वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हमने पढ़ा है केमिस्ट्री फिजिक्स में, पढ़ते आ रहे हैं हम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब प्रेशर ज़्यादा हुआ, अब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जो एयर है, जो इधर एयर है वो बाहर निकलेगी तो एक्सपीरेशन बोलेंगे हम इसको। अब एक्सपीरेशन में कौन सी मसल हेल्प करती है हमारी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये हमारा एक्सपीरेशन हो गया। और इसमें एनसीईआरटी में गिवन है कि और भी काफ़ी मसल, देखो एब्डोमेन की काफ़ी सारी मसल इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट इस लेवल पे हमको इतना नहीं जानना है। बस इतना जानना है कौन सी मसल एक्सपीरेशन करा रही है, कौन सी मसल इंस्पिरेशन करा रही है। इंस्पिरेशन कराती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सपायरेशन कराती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम देखेंगे।